दोस्तों, मोदी युग की समाप्ति का आगाज हो चुका है। कर्नाटक चुनाव के अंदर मोदी जी का ना तो हिंदू कार्ड चला और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस। मोदी जी बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे कर्नाटक चुनाव को लेकर। वहां पर जो चुनाव हुए उससे पहले ही उन्होंने अपने नतीजे घोषित कर दिए थे कि बीजेपी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। मगर जिस प्रकार जनता ने अपना रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर दिखाया और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत के साथ वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप के अंदर प्रस्तुत किया, तो जनता निकलकर सामने आई और अब तक का सबसे ज्यादा मतदान रहा वहां पर, वोट परसेंट के अंदर जो रहा वहां पर। और आपको एक बात और बता दें कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी का हिंदू कार्ड भी नहीं चल सका। आपको बता देना चाहूंगा, कर्नाटक के अंदर जबकि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो लगभग 85% से ऊपर है और मुस्लिम महज 12% है, मगर फिर भी वहां पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाई और वह पहली सीटों से भी कम सीट ले पाई। विधानसभा की टोटल 224 सीटों में से बहुमत के लिए 113 सीटों की आवश्यकता होती है और 113 सीटों के अंदर 135 सीट के साथ बढ़त बनाई कांग्रेस ने। और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें हासिल की और दूसरे नंबर पर रही बीजेपी जिन्होंने 66 सीटें हासिल की। तीसरे नंबर पर जेडीएस जिन्होंने 19 सीटें हासिल की और अन्य पार्टियों ने 4 सीटें हासिल की। तो आपको बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में अपनी टोटल सीटों के अंदर लगभग 55 सीटें प्लस कर ली हैं और वहीं बीजेपी ने 38 सीटें घटा दी हैं और जेडीएस ने भी अपनी लगभग 18 सीटें घटा दी हैं और अन्य दलों ने एक सीट बढ़ा ली है। तो जिस प्रकार कांग्रेस ने वहां पर अपनी जीत दर्ज कराई है, इस जीत को अद्भुत कहा जा सकता है, राहुल गांधी की जीत कही जा सकती है, कांग्रेस पार्टी की संयुक्त जीत कही जा सकती है। कांग्रेस ने एक बार फिर से एकजुटता दिखाते हुए इन चुनावों के अंदर जिस प्रकार से ये जीत दर्ज की है, तो कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में बीजेपी बहुत बैकफुट पर नजर आए, क्योंकि बीजेपी जो है निरंकुश होती जा रही है। लगातार रोजगार का मुद्दा देश के अंदर बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैल रहा है और लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। कर्नाटक की जनता ने बता दिया है कि वो धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करते, वो जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करते। अब वोट दिया जाएगा तो काम के नाम पर। अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मुद्दे बनाएंगे, तो आपको वोट नहीं मिलने वाला। जिस प्रकार कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की सत्ता को पलट दिया है, मैं कहूंगा उखाड़ फेंका है, जितने बड़े अंतर से ये जीत कांग्रेस ने दर्ज की है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कहीं भारत से बीजेपी की सीटों का, बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। इस टाइम बहुत आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, बीजेपी को बहुत सोचने की जरूरत है कि कहाँ गलती हुई है और बीजेपी को अब किस ट्रैक पर चलना चाहिए। बीजेपी को हिंदुत्व और राम के मुद्दे को छोड़कर अन्य मुद्दों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे देश के डेवलपमेंट, देश के विकास के ऊपर ध्यान दिया जा सके। यह थी एक छोटी सी जानकारी कर्नाटक चुनाव को लेकर। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।